मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं हरिद्वार का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ जो डीएसओ साहब हैं, एआरओ सनवाल हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है दुकानदारों को। आप ये लगा लो, अभी हमारा कोरोना काल का पैसा आया था, उसमें इसने 20 से 25% हमारे से वसूला है। जिस दुकानदार नहीं देता है उसे धमकाता है, उसे कहता है कि तेरे 3/7 का मुकदमा करूँगा, दुकान कैंसिल करूँगा, और इसकी एवज में फिर 1 लाख रुपए वसूल करता है। मेरा कहना यह है, इसके बाद हम जो है इसकी शिकायत ले गए फोनई साहब के पास हो गए, सचिव साहब के, इसके बाद कमिश्नर साहब के पास गए, इसके बाद हम पीएस पांगती जी के पास गए, इसके बाद हम डीएम साहब के पास गए, लेकिन हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। लास्ट में आके हम परेशान हो गए, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमारा जजमेंट हुआ कि 3 महीने के अंदर अंदर इसकी जांच कर इसे यहाँ से हटा जा। लेकिन इसके बीच में इसने इतना हमें परेशान किया है। कभी हमारे दिनेश कश्यप जी हैं बहादुराबाद, इनकी दुकान पर जाकर इतना परेशान किया है, दुकान सस्पेंड करने की बात की है, धमका गया है। जो हमने शपथ पत्र दिए थे, 6 आदमियों का शपथ पत्र थे, उसमें 4 के इसने धमका के वापसी ले लिए हैं। मेरा कहना तो यह है, हम इसके बाद फिर दोबारा हाई कोर्ट गए, वहाँ आज डिसीजन हुआ है कि इसको तुरंत यहाँ से हटाया जा, इसको तेजबल सिंह डीएसओ और एआरओ सनवाल को। तो हमारा कहना यह है, अगर ये यहाँ से नहीं हटते तो हम पूरा आंदोलन करेंगे। अगर किसी भी दुकानदार के साथ में पूरे ज़िले के अंदर कोई बात होती है तो मैं उसका पूरा साथ दूंगा और हर तरह से उनके लिए मर मिट जाऊंगा। डीएसओ साहब कितने पैसे लेते थे, और अगर पैसे नहीं देते तो डीएसओ साहब क्या करते? डीएसओ साहब का ये है, पहले तो इसने 25%, 20% से 25% हमारे से लिया। इसके बाद जो पीला कार्ड है उस पर 250 रुपये से 700 रुपये तक वसूली की है कि इन्हें चढ़ाओ, ज़बरदस्ती चढ़ाओ और मुझे इतने पैसे दो। जो नहीं देगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा, 3/7 का मुकदमा लिखवाऊँगा और दुकान कैंसिल करूँगा। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, अगर ये यहाँ से नहीं जाता, हम इसके बाद फिर अपील करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। कैसे भी होगा पूरा आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण भी करेंगे, अगर ये यहाँ से नहीं हटता तो। आपके चैनल से जो आज मेरी मुलाकात हुई, इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले तो। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ नारसन ब्लॉक का, राशन डीलर एसोसिएशन फेयर प्राइस का। मैं ज़्यादा नहीं ये बताऊँगा, ये देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में हम चाहते हैं कि यहाँ देव समानी सब अधिकारी हमें, जो यहाँ भ्रष्टाचार मचाया गया और जो भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, और आज की तारीख में भी जो पैसा आया या है वो बंदर बांट कर दिया गया। अभी भी हमारे ब्लॉक नारसन का पैसा नहीं डाला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ भी मतलब घालमेल होने की संभावना व्यक्त की जा रही, इसलिए ये पैसा हमारा नहीं आ पा रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी यहाँ अधिकारी वो ईमानदारी से काम करें, राशन डीलर का दर्द समझें, उनको इतना हलाल ना करें कि उनको पैसा दिया जा। हम पैसा देने में असमर्थ हैं। अवैध वसूली जो है ये रोकी जाएगी और रुकेगी। राशन डीलर एकता जिंदाबाद है और हम इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे और आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। जो वर्तमान में डीएसओ हैं या जी एआरओ हैं यहाँ पे, क्या लगता है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बिल्कुल 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 भ्रष्टाचार है। यहाँ से चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। राशन डीलर यहाँ से त्राही हुआ पड़ा इस वक्त में। किसी भी राशन डीलर से आप पूछो जा करके, गाँव में ग्रामीणों में सब परेशान है इस वक्त। और कितने आदेश दिए, कब याद है आपको पारित? देखिए, हमारी फेडरेशन की तरफ से जो हरिद्वार यूनिट की तरफ से नरेंद्र कुमार शर्मा जो अध्यक्ष साहब हैं, इन्होंने एक याचिका डाली थी। उसमें सिंगल बेंच ने 9/9/2025 को एक आदेश किया था कि जो डीएसओ हरिद्वार है तेजबल सिंह और एक एआरओ हैं रवि सनवाल जी बहादुराबाद, कि इनकी जांच 3 महीने में करके एक्शन करें। वो कमिश्नर फूड को किया था। उन्होंने एक जांच टीम बनाई और जांच टीम बनते ही जैसे ही ऑर्डर का इन लोगों को पता लगा, इन्होंने इस कदर इन लोगों का उत्पीड़न किया, इस कदर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया कि ये फिर परेशान हुए। परेशान होने के बाद ये डबल बेंच में गई।
डबल बेंच ने एक ऑर्डर 25/9/2025 को पारित किया, इन्हें 7 दिन के अंदर यहाँ से हटाने के। ऑर्डर थोड़ा लेट प्राप्त हुआ। जब तक ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ, इन लोगों ने फिर जो है ना इन पर यातनाएँ, तरह तरह की यातनाएँ देने लगे, दंडात्मक कार्रवाई करने लगे, उत्पीड़न करने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे। और जो शिकायतकर्ता था, पिटिशनर था दिनेश कुमार, ये भी सस्ते गल्ले की दुकान चलाता है और ब्लॉक अध्यक्ष है बहादुराबाद। इनके खिलाफ इन्हें नोटिस दे दिए फर्जी एप्लीकेशन पर। ये कहा गया उस नोटिस में कि शिकायतकर्ता के नाम ना बताने की शर्त पर आपके खिलाफ निम्नलिखित आरोप लगाए जाते हैं। कोई शिकायत नहीं इनके खिलाफ हुई। इन्होंने मंदघड़त तरीक़ों से ऑफिस में बैठकर और अपनी उन जांच से बचने के लिए कार्रवाई की। तो दिनेश कुमार शर्मा के एडवोकेट ने इस बात को डबल बेंच के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय में मेंशन किया और आज उसमें सुनवाई हुई। और आज फिर ये 3 लोग थे जो आयुक्त महोदय चंद्रेश कुमार यादव जी थे, डीएसओ तेजबल सिंह थे, रवि सनवाल जी थे। इन पर्सनल अपेयरिंग के ऑर्डर हुए थे थ्रू वीसी। चंद्रेश कुमार यादव जी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि इनके खिलाफ हमने जो सक्षम स्तर पर हमें कार्रवाई करनी थी वो हमने कर दी है। आज सुनवाई होने के तत्काल बाद डीएसओ साहब ने 20 टीमें बनाई। इनके पास सिर्फ एक गाड़ी है, वहाँ 20 टीमें बनाई और नारसन, लक्सर, रुड़की, भगवानपुर और फिर उचित दर विक्रेताओं के घर जाकर दबाव बनाया उन टीम ने कि आप अगर डीएसओ साहब के खिलाफ जो है ना शपथ पत्र दोगे या कोई उनके विरोध में कोई कार्रवाई करोगे तो हम आपको नाप देंगे। और डीएसओ साहब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएंगे, देहरादून, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ जो है ना FIR करने के कार्रवाई करेंगे, तुम्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं धमकाने का जो है प्रयास किया गया। सैकड़ों डीलर्स को धमकाया। 89 डीलर्स ने सामूहिक शिकायत की और 89 डीलर्स ने सामूहिक शिकायत में ये कहा कि ये लोग हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सस्पेंड करने के बाद बहाल करने के 1 लाख रुपए तक ले रहे हैं। और जो पीला कार्ड होता है राज्य खाद्य योजना का, अगर उस पर आप वितरण करोगे तो 250 रुपये से 700 रुपये क्विंटल हमें देना पड़ेगा। और 89 व्यक्तियों ने, 89 डीलर्स ने इनके खिलाफ सामूहिक इस्तीफा भी प्रेषित किया हुआ शासन में। धमकाने का ही तो काम है इनका।